अस्सलाम वालेकुम जी। ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस दी गई है और इससे हमने मालूम करनी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हमारे पास आती है। अगर हम दो लाइनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ दोज लाइंस आती हैं। ये हमने कल किया था कि ये आपके पास दो लाइनें हैं, ये वाली दी गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट होना थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आएगा होमोजीनियस डिग्री टू का, ऑफ डिग्री टू का, वो एक जॉइंट इक्वेशन कहलाती है फॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर हम मल्टीप्लाई करके दो लाइनों को जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं तो हम उन्हीं को फैक्टर बनाकर दो लाइनें भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम यही करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं, इसके फैक्टर बनाएं। 3 2 6 के जो प्लस करने से 7 आए वो 6 और 1 ही बनते हैं। फैक्टराइज करें, ये हमारे पास लाइनें आ गई। या वाई ओवर एक्स में क्वाड्रेटिक बना लें जैसे मैंने कल आपको करके दिखाया था, तो वहाँ से भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यही आएंगी आपके पास। यहाँ से अब दो तरीके हैं। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फाइंड आउट करने के बाद उसने कहा है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द लाइन्स। यहाँ से आगे अब दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख लें, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट डिवाइड बाई ए प्लस बी। ये फार्मूला याद रख लें। इसमें आपको आइडेंटिफाई करने में पड़ेंगे कि ए क्या है, बी क्या है और एच क्या है। उसके लिए आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइंट इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये आप एंगल डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि एंगल किस तरह से आता है। उसका तरीकाकार क्या है कि ये गिवन लाइन है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें जो आपके पास होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 की है जॉइंट इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ क्या है 3, तो ए इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ बी है तो यहाँ 2 है, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ 2h है तो यहाँ 7 है, तो 2h इज इक्वल टू 7, तो h की वैल्यू 7/2 आ गई। अब आप डायरेक्ट उस फार्मूले में पुट कर दें, ये वैल्यू h भी आ गया, ए बी भी आ गया, तो आपके पास एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दैट वन, जो भी वैल्यू आएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आपने फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद आपने ये लाइनें निकाल ली, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और ये वाली, यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाएं क्योंकि ये ओरिजिन से पास करनी है इसलिए c 0 होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आती है -1/2x, तो एक लाइन की स्लोप ये आ गई m1 उसे कह लें। दूसरी इसी तरह से यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3x, तो -3 स्लोप आ जाएगी दूसरी लाइन की। अब आपके पास दोनों लाइनों की स्लोप्स आ गई हैं, आप इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल मालूम करना चाहते हैं और हमें पता है फार्मूला हमें आता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। उसमें भी वैल्यूज़ रखेंगे तब भी आपके पास जवाब सेम ही आएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। इसमें उसने कहा है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन में से पास करती हैं और परपेंडिकुलर हैं टू द लाइन दिस वन। यहाँ ये जो दो लाइनों के प्रोडक्ट से हमारे पास जॉइंट इक्वेशन आई हुई है, इन लाइनों के परपेंडिकुलर हैं वो, यानी ज्योमेट्री क्या होगी कि आपके पास ये समझें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, ये वाले आपको नज़र आ गया है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, दिस वन इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो इसमें से ओरिजिन में से पास कर रही हैं जो आपको दी गई हैं। एक की इक्वेशन समझें ये y इज इक्वल टू m1x है, दूसरी क्या है y इज इक्वल टू m2x। इस तरह की कोई है जो ओरिजिन में से पास करती हैं। इन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है। उनकी जॉइंट इक्वेशन हमें दी गई है, ये वाली जॉइंट इक्वेशन जो है। हम क्या करेंगे, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ए क्या है बी क्या है, इसमें तो यही आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइंस जो आपके पास जिनका ये प्रोडक्ट ये आपको दी गई हैं जो ओरिजिन में से पास करती हैं, उनकी इक्वेशन y इक्वल टू m1x है और y इक्वल टू m2x है। ये कोई गिवन लाइंस है। अब यहाँ भी हो सकती थी ये लाइंस, फर्ज करें दूसरी लाइन यहाँ भी हो सकती थी, y इक्वल टू m2x, ये थी, ये ना लें आप, ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है। अब इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है y इक्वल टू m1x पर, वो ये है फ़र्ज़ करें,
तो उसकी और इसकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। आपको पता है 2 लाइनें जब परपेंडिकुलर हैं उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर इसकी m1 है तो उसकी -1/m1 होगी, तो ये -1/m1x इस लाइन की होगी जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन है वो फ़र्ज़ करें ये वाली है, ठीक है, उसका 90 डिग्री कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल आपके सामने। इसकी अगर स्लोप m2 है जो इस पर परपेंडिकुलर है, उसकी क्या होगी 1/m2 होगी आपके पास। और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी जो ओरिजिन से पास करेगी, y = -1/m2x। इसी तरह से पहली पर y = -1/m1x। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये उन लाइनों की इक्वेशन आ गई जो गिवन लाइनों पर परपेंडिकुलर हैं। इनकी जॉइंट इक्वेशन आपने मालूम करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब आपको चाहिए m1 + m2, और m1 × m2 वो कहाँ से आएगा, वो गिवन लाइनों से आएगा। और वो फार्मूले आपने याद रखने हैं जो मैंने शुरू में आपको बताए थे कि m1 + m2 उन्हीं लाइनों का वही जनरल फॉर्म है आपके पास, m1 + m2 -2h/b m1, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या था उन लाइनों का, a/b था। ये आपने याद रखना है। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें, m1 + m2 -2h/b, और ये m1 m2 क्या था, a/b। इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी उन लाइनों की जो गिवन लाइनों पर परपेंडिकुलर है। थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच।